कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट बेसिक नॉलेज, तो आज अपन बात करेंगे स्टॉक मार्केट के फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बारे में। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए मैंने जैसा आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आईपीओ आता है। अच्छा, अब आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो उसके लिए आपको मार्केट में उसकी कैपिटल वर्थ निकालनी रहती है। तो बोलेंगे कैपिटल वर्थ क्या रहता है, कैपिटल क्वार्टरली रिज़ल्ट जो रहते हैं, उसके बाद ईयरली हाफ ईयरली रिज़ल्ट वगैरह देखने रहते हैं। कंपनी का एक्चुअल में वर्क का क्या है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि कंपनी का वर्क का क्या है। तो हम उसमें यही देखेंगे कंपनी किस बिहाव पे वर्क कर रही और क्या वर्क है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट में उस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आईपीओ एटलीस्ट 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में रहता है। कोई भी कंपनी लॉट्स में अपने आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ लॉन्च करने के लिए सबसे पहले कंपनी को क्या रहता है कि वो अपना, अब बात करते हैं कि अभी कल्याण ज्वेलर्स आया था, तो कल्याण ज्वेलर्स का आपने काफ़ी नाम सुना है और आपको उसके बारे में सारी चीज़ें पता भी हैं। अब कल्याण ज्वेलर का नाम इतना अच्छा है मार्केट में, तो बहुत जनों का सोचना ये कि नाम है तो कहीं ना कहीं रिटर्न मिलेगा। तो आईपीओ वो लॉन्च करेगी और आपने उसमें बिट लगाई। अब बिट लगाने का इन द सेंस का होता है कि आपने जहाँ पे भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराया, तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आप बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म हैं। तो अपन सबसे पहले वो चीज़ें देखेंगे कि कहाँ से अपन आईपीओ लगा सकते हैं, और स्टॉक मार्केट में अपन इंटर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डीमेट अकाउंट। तो आज फर्स्ट अपन पढ़ेंगे डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो डीमेट अकाउंट जो रहता है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। डीमेट अकाउंट के लिए बहुत सारी कंपनी हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी खुलता है। बैंकिंग सेक्टर में आपने सुना होगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एक्सिस सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटी। उसके बाद प्राइवेट भी हैं बहुत सारे, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एसएमसी ग्लोबल हो गया, स्वास्तिका हो गया। उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें, जीरोधा, अपस्टॉक, प्रॉफिट मार्ट ने भी लॉन्च कर दिया है कि जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है। मोतीलाल ओसवाल आपने सुना ही होगा। तो इसके बाद सब शेर खान, एंजल, ये भी ब्रोकर है। तो इन लोगों का क्या रहता है कि ये आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि प्लेटफॉर्म देते हैं, मतलब रेलवे का प्लेटफॉर्म नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म रहता है वो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म रहता है। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको दो प्लेटफॉर्म रहता है। एनएससी आपने सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि रजिस्टर्ड हुआ था 1992 में, और उसके बाद एक उसके पहले का जो सबसे पुराना है सेंसेक्स के बारे में आपने सुना होगा, वो उसका इंडेक्स है। अब बात करते हैं कि बीएससी जो 1874 में अपना लॉन्च हुआ था। तो बीएससी में पहले क्या होता था कि पहले ऑफलाइन ट्रेडिंग होती थी। ऑफलाइन मतलब आजकल क्या है कि डिजिटल होने लगा 1992 के पहले। आपने स्कैम मूवी तो देखी होगी, हर्षद मेहता की जो थी, आपने बहुत सारी में देखी होगी, और उससे काफ़ी लोगों को नॉलेज भी मिला होगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। बट एटलीस्ट उसमें इतनी बारीकी से नहीं बताया गया है कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, किस तरीके से पैसा बनाओगे। वो एक्चुअली आपको एक मूवी में बताया गया, जो कि मूवी टाइम की एक सीरीज़ थी, जिसमें आपको काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई गई हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जो चीज़ें लग रही हैं वो है सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट अब एक्सचेंज होता है। डीमेट अकाउंट का जो कॉन्टैक्ट रहता है वो एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज के पास सारी कंपनियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। जितने भी ब्रोकर रहते हैं वो एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं। अब एक्सचेंज से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए बीच में आपको जो दिया जाता है ब्रोकर। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो ज़्यादातर लोग रिलेशन में रहते हैं तो डायरेक्ट खरीद लेते हैं, बट नहीं तो आप ब्रोकर का सहारा आपको लेना ही पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना रहेगा। अब आपने ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट खोला। डीमेट अकाउंट की प्रोसेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जिसमें आपका एक तो बैंक स्टेटमेंट लगता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी उम्र 18 प्लस होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 18 प्लस,
तभी आपका पैन कार्ड बनेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद आपके मदर का नाम, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अगर आपको F&O में ट्रेडिंग करना है तो F&O के लिए। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपने क्या ज़रूरी चीज़ें अपने मार्केट में चाहिए। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज जब होगा, आप अधिकतर आपने अभी देखा होगा कि आपके पास भी कभी ना कभी कॉल आया होगा एडवाइजरी फर्म, जो कि इंदौर से काफ़ी हैं और एडवाइजरी आपको टिप्स देती है। बट आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई पैसा कमा के किसी को नहीं देता है, मेरा मानना ये है। इवन आप खुद का नॉलेज गेन करेंगे तो ज़्यादा बेटर पैसा और आपका पैसा आप ज़्यादा सिक्योर कर पाएंगे। अपन बात करते हैं अब डीमेट अकाउंट आपको किस तरीके से ओपन कराना है। मैंने ब्रोकिंग फर्म के नाम बता दिए जो कि आपको सारी चीज़ें पता होंगी। अब वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट आप किसी ब्रोकर से कांटेक्ट करके आपको ऑनलाइन मिल सकता है, किसी भी ब्रोकर से कांटेक्ट करके आप वो चीज़ें डीमेट अकाउंट अपना खोल सकते हो। उसके बाद डीमेट अकाउंट खोलेंगे जिसमें आपको एक आईडी एंड पासवर्ड रहेगा। आप जो अकाउंट देते हैं उसी से आपका डीमेट अकाउंट लिंक होता है। मतलब थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन कोई भी डीमेट होल्डर अकाउंट कोई भी ब्रोकर आपको अलाउ नहीं करता, ये सेबी करोगे। अब बात आती है कि सेबी क्या है। सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। एक्चुअली आपने डुप्ला मूवी भी देखी होगी, नहीं देखी होगी बहुत सारे। क्या होता है कि पहले ऑफलाइन ट्रेडिंग होती थी। ऑफलाइन में क्या रहता था कि गैम्बलिंग बहुत होती थी। गैम्बलिंग इन द सेंस कि क्या कि कम भाव में खरीद के दूसरों को बेच दिया, फिर उसको आगे और बड़े भाव में बेच दिया। तो वहाँ पे टोटल अपने अपने लोग मिल के कुछ इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करके वहाँ पे स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करते थे। बट अब इस स्टॉक मार्केट के ऊपर जैसे अपने बैंकिंग सेक्टर पे कुछ भी घपला होता है तो अपन RBI के पास जाते हैं। कभी किसी का पैसा फंस गया होगा तो आपने देखा ही होगा कि आप RBI के पास जा रहे हो। तो सेम एज इट इज़ वही होता है कि स्टॉक मार्केट में आपके साथ में अगर कुछ गलत होता है तो आप सेबी के पास जा सकते हो। सेबी के पास जाने के लिए आप सेबी की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ से कुछ भी आप कंप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो। बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो मेरा एक सिंपल सा उदाहरण है जो कि मैं आपको देना चाहूँगा और वो है कि रिस्क और रिवार्ड दोनों है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यही नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको तुरंत आपका एक का डबल हो जाए, जो कि सट्टे में होता है तो कभी कभी पूरा पैसा चले जाएगा। बट स्टॉक मार्केट में अगर आप नॉलेज का यूज़ करके आप प्रॉपर वे में आप ट्रेड करोगे, प्रॉपर वे में आप एनालिसिस करोगे, टेक्निकल देखोगे, ये सारी चीज़ें अभी आपके ऊपर फ़िलहाल में जारी होगी। बट आने वाले समय में जैसे जैसे मैं आपको सारा नॉलेज दूँगा तो उसी के साथ में आपको क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप इन्वेस्टमेंट करोगे। आज आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सिंपल सा ये है कि अरे स्टॉक मार्केट में नॉलेज नहीं है, उसको लॉस हो गया, उसको लॉस हो गया। आसपास से सुनने में ये लॉस 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 ही आता है। तो लॉस का कारण ही यही है कि आप दूसरे पे डिपेंड रहते हो, आप दूसरे की टिप्स लेते हो। तो जब तक आप अपने खुद के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, आपकी इन्वेस्टमेंट सपोज 1 लाख रुपीज़ है और आप 1 लाख रुपीज़ पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसका पूरा रिस्क ले रहे हो तो डेफिनेटली आप गलत कर रहे हो। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा। पेशेंस इन द सेंस कि आपको एक क्राइटेरिया फिक्स करना रहेगा कि मुझे इतना पैसा मिल गया तो बहुत है। बट उतना पैसा किस तरीके से कमा जाए उसका नॉलेज भी मैं आपको दूँगा। बट कुछ बेसिक नॉलेज है जो कि मैं आपको स्टॉक मार्केट से अलर्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट के फ़ायदे हैं तो उसके साथ में नुकसान भी है। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड तो कर लिया, डीमेट खोल लिया, डीमेट के बाद क्या करें। तो डीमेट के बाद आपको कुछ नहीं करना है कि आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई मिनिमम कितना लगा सकते हो। 100 रुपये से भी स्टार्ट होता है और करोड़ों रुपए भी आप लगा दो तो मार्केट के लिए कम है। अच्छा, 100 रुपये से स्टार्ट करने पर आप छोटे छोटे शेयर में आप पहले ट्रेड करो, आप किस तरीके से मार्केट में पैसा बना सकते हो। अब 100 रुपये से भी स्टार्ट करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं मार्केट में 100 रुपये पे 1 रुपया मिल रहा है
तो एज इट इज़ बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पहले लर्निंग ज़रूरी है। किसी भी बिज़नेस को आप करते हो तो पहले उसको सीखने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप उसको सीखोगे नहीं तब तक आप उसमें उतर जाओगे तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल भी जाए, बहुत अच्छा कभी चले भी जाए, लेकिन मिल जाए तो वो आपकी किस्मत, लेकिन कभी चले जाएगा जब आपको मेहनत का पैसा जाएगा तो आपको बड़ा दुख होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप एकदम से आप स्टॉक मार्केट में कूदे और आप अपना पैसा गवाएं। अब मैं बात करूँगा कि स्टॉक मार्केट में आपने पैसा लगाया है, सपोज आपने 10,000 के साथ में स्टार्ट करा, तो 10,000 को इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कौन सी कंपनी में करें, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो पहला होता है कि स्टॉक मार्केट में अपन बात करते हैं इक्विटी मार्केट। ये 3 टाइप के होते हैं स्टॉक मार्केट, इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी। अपन अभी बात करेंगे, मैं जो आपको पूरी गाइड में इक्विटी मार्केट में क्या होता है कि एक कैश होता है, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। अब कैश के बारे में बात करेंगे। कैश से आपको नाम से ही पता चल रहा हो, कैश यानी आपके पास कितना पैसा सपोज आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट करा, कोई भी स्टॉक आप ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं और उनके बिहाफ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उनमें इन्वेस्ट करके। अब आपने बहुत सारी कंपनी के नाम सुने होंगे, रिलायंस सुना होगा, SBI सुना होगा, एक्सिस बैंक सुना होगा, ICICI सुना होगा, बैंकिंग सेक्टर है। इसके बाद फार्मा सेक्टर, अभी फार्मा बहुत अच्छा चल रहा है, आपने फार्मा सेक्टर में सिप्ला देख सकते हैं, ग्लेनमार्क के देख सकते हैं, आरो फार्मा देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी कंपनियों के शेयर हैं, इनके अलग अलग प्राइस चल रहे हैं। इसके लिए आप कौन सा भी एप्लीकेशन, अगर आप अभी डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप गूगल पे भी जैसे भी कोई सी भी कंपनी का नाम डालेंगे, उसका ये प्राइस देखेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि हाँ स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में क्या चीज़ है और किस तरीके से। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो टाइमिंग है इंट्राडे के लिए, इंट्राडे इन द सेंस आज ही खरीदा और आज ही बेचा। इक्विटी मार्केट में कैश की बात करें, कैश की पोजीशन में आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 है, 10,000 के अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 10,000 में आप आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप 1,500 या 200 300 के लिए आप ट्राई करें कि उतना मुझे मिल जाए और सफिशेंट है, उसके बाद में मार्केट में ट्रेड करना बंद कर दें। वो चीज़ें कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या है कि आपका प्रिंसिपल खुद का बना लिया कि आपने मार्केट में यहाँ पे एक फिक्स बना लिया कि मेरे को इतना रिटर्न मिल जाए और मैं मार्केट में क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में बिना नॉलेज के भी ट्रेड कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। बहुत जनों को नॉलेज भी हो सकता है, किसी को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबको मैं मार्केट में 100%। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कि मार्केट में आपको सिखाएंगे, एनालिसिस टिप्स वगैरह देंगे, आपको अच्छा लगता है आप करिए, नहीं लगता है मत करिए, लेकिन आपको खुद को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में। और इसके साथ में सारे सस्पेंस, बोलोगे आपकी सस्पेंस दे रहे हैं, लेकिन सस्पेंस नहीं है, मैं आपको डेली बेसिस पे दूंगा, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा तो आपके ऊपर से जाएगी और आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बट अपन धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे। एक दिन में कोई मार्केट ना सीख पाता ना सीखा है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं बताऊँगा। आज मैंने आपको डीमेट के बारे में बताया, आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। देन फिर आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें मिलेगी, आपके साथ में और लोगों को भी ज्ञान मिलेगा। और जितना मेरे पास है मैं देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट के में से पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दूँगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दूँगा, सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। उसी के साथ में थैंक यू।